हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। तो ये आपकी क्लास 1 है, एचपी जेईई आईटी एग्जाम जो आपका होने वाला है, जब भी होगा उसके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि इस तरह की वीडियोस जो है वो किस तरह से और अच्छा करके जो है आप तक पहुंचाई जाए। उससे पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो डिफरेंट मॉक टेस्ट जो है आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिनमें सबसे पहला हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर, जो कि बहुत जल्दी जो है आपका एग्जाम है। तो अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो जल्दी से जाकर आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो है वो आपका जब भी होगा तो उसके मॉक टेस्ट भी चले हुए हैं, उसके रिगार्डिंग भी जो है आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। और एचपी जेईई आईटी एग्जाम बहुत जल्दी जो है आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, तो इन सभी मॉक टेस्ट को आप परीक्षा ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो चले हुए हैं उनको आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर परीक्षा आपको डाउनलोड करना है और साथ ही साथ आप HP1 पास भी ले सकते हैं। HP1 पास से आपको क्या फायदा होगा, एक तो आपको करंट अफेयर्स के प्लस आपको असिस्टेंट मैनेजर और आपको एचपी पुलिस कांस्टेबल के तीनों के मॉक टेस्ट जो है वो एक साथ मिल जाएंगे। तो लिंक से जाकर जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, अपनी स्टेट सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद टेस्ट को सिलेक्ट कीजिए और जीके स्टडी 40 का कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। 40 की जगह आप अभी फिलहाल के लिए 50 भी कर सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है www स्टैंड्स फॉर। यहां पर आपको बताना है कि जो ये www होता है, जो कि आपने बहुत बार यूज किया होगा जब भी आप इंटरनेट वगैरह चलाते होंगे, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है या इसका मतलब जो है वो क्या होता है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस तरह की आपको सभी के कौन किसके लिए स्टैंड करता है या फिर अगर आप बात करें तो फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है, ये आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है। और अगर आपने मेरी अभी तक सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है कि कंप्लीट सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ऊपर की तरफ एक लिंक आ रहा है, वहां पर जाकर जो है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, जिनको नहीं पता है, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन से जो है वो सीपीयू के कंपोनेंट होते हैं। तो सीपीयू के कंपोनेंट होते हैं आपके रिथमेटिक लॉजिक यूनिट और साथ ही साथ आपकी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को आपका सीयू भी बोला जाता है, कई बार शॉर्ट में भी लिखा होता है। और रिथमेटिक जो आपकी लॉजिक यूनिट होती है उसको ALU भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, कई बार शॉर्ट में दिया होता है। तो ये जो आपका सेकंड आंसर है वो आपका सही है। अब एक बार बात कर लेते हैं सीपीयू के बारे में। देखिए, इनपुट होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। आउटपुट होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बाद में बात करेंगे। बीच में होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो आपका सीपीयू होता है, ठीक है। अब सीपीयू में जनरली क्या होता है, एक तो ALU होता है यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद आपका CU होता है कंट्रोल यूनिट, और इसके अलावा होता है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में आपका रोम आता है, रैम आता है, कैशे आता है या कैच जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, जो कैच मेमोरी होती है। तो ये चीजें जो है आपकी सारी सीपीयू के अंडर आती है। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर आपसे सीपीयू के कंपोनेंट पूछे जाते हैं तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा ALU, ठीक है। उसके बाद सेकंड होगा आपका CU, थर्ड हो जाएगा आपका मेमोरी यूनिट। अगर मेमोरी यूनिट नहीं दिया होगा तो आपका या तो रोम दिया होगा या फिर रैम दिया होगा या फिर दिया होगा आपका कैशे या फिर कैच मेमोरी, जो भी आप इसको बोलते हो। तो ये होते हैं जनरली कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, तो याद रखिएगा, ठीक है। बाकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस में कौन कौन से आते हैं, ये फर्दर हम कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैड, जो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उनमें निम्नलिखित में से, यानी कि इनमें से जो आपके नीचे दिए गए हैं, क्या क्या चीजें जो है वो यूज की जाती थी, ठीक है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है। तो जो आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स होते थे उसमें जनरली जो सबसे ज्यादा यूज की जाती थी वो वैक्यूम ट्यूब्स की जाती थी और साथ ही साथ मैग्नेटिक ड्रम भी। अब एक नजर यहाँ पर डालिए आप, ये होते थे इस टाइप के फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो होती थी आपकी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। ये ट्यूब्स आप देख रहे होंगे, है ना, ये इस तरह की जो है वैक्यूम ट्यूब्स बहुत सारी यूज की जाती थी। बाकी आप गूगल वगैरह पर सर्च कर लीजिएगा अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर इज रैम लोकेटेड, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है वो भी जो है वो सर्च कर जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहां पर पूछा गया है कि रैम जो है वो कहां पर लोकेट करती है, यानी कि कहां पर होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थर्ड, मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड जो है वो इस टाइप का होता है, यहां पर आप देख सकते हैं, और ये जो सेक्शन है ये है आपका रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज, अगर किसी कंप्यूटर का एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस थोड़ी सी लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, उसको मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स डाटाबेस सर्विसेज टू अदर देन इट विल बी नोन एज। अब ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से पता लग जाएगा कि अगर कोई कंप्यूटर डाटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी को तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका डाटाबेस सर्वर। ठीक है, आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन तो थोड़े कॉमन सेंस अगर आप यूज करोगे थोड़ा भी ध्यान से तो आपको पता लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल आपने बहुत बार देखा होगा, इस तरह से जब भी आप कुछ सर्च करते हो गूगल क्रोम वगैरह पर तो एक जो लिंक टाइप करते हो आप, ठीक है, एक एड्रेस पूरा टाइप करते हो किसी वेबसाइट का, तो उसको कहा जाता है आपका यूआरएल। अब यूआरएल की फुल फॉर्म जो है आपको बतानी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पर एल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर लिंक होगा। ठीक है, इसका आंसर मतलब एल का मतलब होता है आपका लोकेटर। कई बार जनरली ये पूछ लिया जाता है कि यूआरएल में जो है वो एल किस चीज को डिनोट करता है, तो लोकेटर, लिंक और भी आपके पास ऑप्शन होंगे, तो इसका सही आंसर होगा लोकेटर। तो ये आपको फुल फॉर्म जो है वो जरूर पता होनी चाहिए। तो यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। किस फॉर्म में जो है वो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बाइनरी। बाइनरी नंबर कई बार पूछ लिए जाते हैं तो वो होते हैं आपके 1 और 0। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, 1 और 0, ठीक है, या फिर 0 और 1, जिस हिसाब से आपके पास ऑप्शन दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज। ठीक है, जो भी आपकी टेलीफोन वायर्स होती हैं उसके थ्रू जो डाटा आपको मतलब प्रोवाइड करवाया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को जो है वो क्या कहा जाता है, तो उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है आपका डीएसएल। अब यहाँ पर देखिए एक इमेज के थ्रू ये आपका फोन केबल आ रही है, ठीक है, और फोन केबल को आपको एक डिवाइस के मीडियम से यानी कि डिवाइस के माध्यम से आपका जो है वो जो इंटरनेट होता है इथर केबल के थ्रू जो है वो इंटरनेट में जो है कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इस डिवाइस को कहा जाता है आपका डीएसएल। ठीक है, डीएसएल आप डिवाइस बोल लीजिए, टेक्नोलॉजी बोल लीजिए। ठीक है, डीएसएल की फुल फॉर्म होती है आपकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, ये याद रखिएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, तो ये आपका डीएसएल मॉडेम होता है जिसके थ्रू जो भी फोन की लाइन होती है उसके थ्रू जो है वो इंटरनेट आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। आई थिंक इस इमेज के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा। तो डीएसएल की फुल फॉर्म भी याद रखनी है और किस लिए जो है वो डीएसएल यूज किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को जो है वो किस और लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या फिर अपोजिट क्वेश्चन हो सकता है कि जो आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो असेंबली लैंग्वेज। दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेज एंड फोटोग्राफ्स ईटीसी आर स्टोर्ड एट ए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं किसी कंप्यूटर में, मूवीज होती है, आपकी इमेजेस होती है, या फिर फोटोग्राफ या कोई भी आपका अदर डाटा होता है, तो उसको निम्नलिखित में से किस में जो है वो स्टोर किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फाइल सर्वर में। जितनी भी फाइलें होती है आपकी फाइल सर्वर में होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो रैम में यूज किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेमीकंडक्टर। यहां पर आप देख सकते हैं रैम दिखाई गई है और सेमीकंडक्टर जो है वो इसमें यूज किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भाषा में जो है वो आपकी जो GUI होती है उसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो भी आप इंटरफेस देखते हो कंप्यूटर पे उसको बोला जाता है आपका GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ALU। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि ALU की मैं अभी भी मतलब जब से ये वीडियो शुरू हुई है मैं बहुत बार ALU डिस्कस कर चुका हूं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, किसका पार्ट है, CPU का पार्ट, या फिर आप कंपोनेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के फाउंडर जो है वो कौन थे। अब ये एक चीज याद रखिएगा, गूगल वगैरह हो गया आपका जितना भी इंटरनेट से रिलेटेड है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हो गया, आपका ब्लूटूथ हो गया, सभी के फाउंडर के बारे में आपको जो है वो जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया ब्लूटूथ का फाउंडर जो है वो कौन है, तो जाप
हार्टसन जो है वो ब्लूटूथ के फाउंडर हैं। और अगर बात करें ब्लूटूथ की तो अप्रोक्स 1994 के आसपास जो है वो ब्लूटूथ को फाउंड किया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, वो वाज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फादर के रूप में जो है वो किसे जाना जाता है? ब्लूटूथ के बारे में हमने बात कर ली, इंटरनेट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो सेकंड आंसर इसका सही है। विंट सर्फ जो है इसके फादर है, इंटरनेट के फादर के रूप में उनको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ। वेरिफिकेशन जो है निम्नलिखित में से किसका जो है एक प्रोसेस है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज लाइनेक्स। ठीक है, लाइनेक्स जो होता है वो क्या चीज है निम्नलिखित में से? एक मालवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या फिर एक फर्मवेयर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स जो है वो एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में आपको डिटेल में ओएस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा देता हूँ। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर लाइनेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एंड्रॉइड के बारे में आपको पता ही है, यूज करते हो आप। आईओएस के बारे में भी आपको पता है, विंडोज के बारे में पता है, मैक हो गया। ठीक है, टाइजन भी आपका जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, डेबियन हो गया, इसी तरह से अदर हो गए। तो इन सभी के बारे में जनरली आपको पता होना चाहिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, यहां पर आप देख सकते हैं, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका परम 8000। ये याद रखिएगा, परम 8000। अब ये 8000 भी आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार अगर मान लीजिए ऑप्शन इस टाइप से आ गए 6000, 5000 या फिर अदर, तो आपको पता होना चाहिए कि परम 8000 जो था वो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, बट उससे पहले परम जो आपका खोजा गया था वो 1991 में खोजा गया था। ठीक है, सी डेक के द्वारा। सी डेक का फुल फॉर्म अगर बात करें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, तो ये थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं परम से रिलेटेड। नेक्स्ट है, विच इज मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग। कौन सी एक बहुत कॉमन लैंग्वेज है जो वेब डिजाइनिंग करते वक्त, जो भी आप वेबसाइट्स देखते हो उनको बनाते समय जो है वो यूज की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका HTML। कुछ और इंटरनेट से जुड़ी जो है इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है, जैसे HTML5 होगी, HTML होगी, उसके बाद CSS3 होगी, WW तो आपको पता ही लग गया, ये भी इंटरनेट से रिलेटेड है। PHP भी जो है डिजाइनिंग में यूज होती है, JS होगी, CSS होगी, XML होगी, जावा जो है वो एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो ये सभी जो है वो इंटरनेट की कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज की जाती है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से। तो ये सब के बारे में आपको जरूर एक अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, और एक और चीज, HTML की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए कभी, ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये जो है वो आपकी HTML की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर जाने जाते हैं। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच अमंग ऑफ फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज इन एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि एंड्रॉइड एप्लीकेशंस में जो है वो कौन सी जो है वो कॉमन लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जावा। एप्लीकेशन से रिलेटेड है आपकी जावा लैंग्वेज। पढ़ी होगी, जिन्होंने भी कोर्सेज वगैरह किए हैं उनको अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर सेव्ड फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर। जो भी फाइलें आप सेव करते हो, ठीक है, और एक और कमेंट करके आपको बताना है कि शॉर्टकट की क्या होती है जब भी आप कोई फाइल सेव करते हो। बहुत इजी है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा, एक तो रैम की फुल फॉर्म, और दूसरी है कि अगर आप किसी फाइल को सेव कर रहे हो तो शॉर्टकट की उसके लिए आप क्या यूज करोगे। तो कोई भी फाइल आप सेव कर रहे हो तो वो कंप्यूटर में जो है वो कहां पर स्टोर होती है? तो वो होती है आपकी हार्ड डिस्क में। ये थी, आई थिंक ये चीजें तो सबको पता ही होगी। नेक्स्ट है, इनमें से आपको ऑड बताना है। ठीक है, कि कौन सा इनमें से जो है वो अलग है? CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, SD डिस्क और बायोस। ठीक है, तो इजिली आपको पता लग गया होगा, बायोस जो है वो आपका सबसे अलग है। ठीक है, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट
सिस्टम। बाकी आपको पता ही है सीडी डीवीडी आपका किस तरह से यूज किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क पहले सीडी डीवीडी की जगह आती थी, अब जो है फ्लॉपी डिस्क का ज्यादा ऑप्शन नहीं आता है। एसडी डिस्क भी आपको पता है, ठीक है। तो इनमें से ऑड वन आउट के तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय रैम, ठीक है। रैम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं। रैम जो है इनमें से क्या चीज जो है वो करती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रीड एंड राइट। रैम का काम होता है आपका रीड और राइट करना। नेक्स्ट है आपका विच अमंग फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर जो है अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आपको बताना है कि कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। बात करें यहाँ पर यूएसबी पूछा गया है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, तो यूएसबी है आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो इसमें से होगा आपका टर्शियरी, ठीक है। जिनको नहीं समझ आया है ज्यादा प्रेशर अपने दिमाग पर मत दीजिएगा, सिर्फ याद रखिएगा। बाकी डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, कौन सा प्राइमरी में आता है, कौन सा सेकेंडरी में, कौन से टर्शियरी में, उसको उसके बाद आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है Which program is run by BIOS to check hardware component are working properly while computer is turned on? जब भी कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो BIOS के द्वारा जो है वो कौन सा प्रोग्राम जो है रन किया जाता है कंप्यूटर के कंपोनेंट को जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पोस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है रोम इज नॉन वॉलेटाइल। रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, ये सही है कि गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ट्रू। रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। अब नॉन वॉलेटाइल क्या है इसको एक बार समझ लीजिए। रोम इज नॉन वॉलेटाइल मींस डाटा विल नॉट बी इरेज्ड व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आपका डाटा है वो जो है वो खत्म नहीं होगा जब आपका कंप्यूटर जो है वो ऑफ कर दिया जाएगा। आगे ना बात समझ आप सभी को कि जो नॉन वॉलेटाइल में क्या है कि जो भी आपने डाटा आपका कंप्यूटर में है वो आपका मिटेगा नहीं। एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं वो नहीं मिटेगा जब कंप्यूटर ऑफ होगा, और अगर आपसे वॉलेटाइल बोला जाता है तो आपका डाटा जो है वो इरेज हो जाएगा। तो रोम क्या है आपकी रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म आपको पता लगी ही गई, इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये आपकी फॉल्स है, ठीक है। रैम जो होती है आपकी वॉलेटाइल होती है, यानी कि जो आपका डाटा है वो आपका इरेज हो जाता है जब कंप्यूटर ऑफ होता है। तो ये थे कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो पसंद आए होंगे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरह के क्वेश्चन थे और क्या क्या चेंजेस आपको चाहिए इसके अंदर। और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।